अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये व्लॉग मैं वहीं से स्टार्ट करी हूँ जहाँ से मैंने एंड किया था अपना प्रीवियस व्लॉग। तो यहाँ पर मुझे फ़र्स्ट सरप्राइज़ जो मिला, जो कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी, ये था मेरी बहन। और मेरे हस्बैंड को पता था, उन लोग का प्लान था ऑलरेडी कि ना हुमा और सबको हम लोग सरप्राइज़ देंगे। इनफैक्ट अमीलिया इतनी ज़्यादा लाइक सरप्राइज्ड हो गई थी और मतलब मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। जो मेरा हुलिया था ना, मैं अभी इस ब्लॉग में आप लोग को सब दिखाऊंगी कि क्या हुलिया था मेरा, मतलब कि क्या मैं ड्रेसअप हुई हुई थी। और जब कोई घर पर आता है, भले वो आपकी बहन हो, लेकिन आपको थोड़ा सा तो प्रेजेंटेबल लगना चाहिए ना। लेकिन बस मैं इतनी ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी ये अपनी बहन को देखकर, क्योंकि ना एक कभी कभी आइडिया हो जाता है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं हुआ कि मेरी बहन आ जाएगी। और इसके बाद एक और बहुत बड़ा सरप्राइज़ है जो मुझे मिला था, और मेरे साथ साथ अमीलिया को भी मिला था। तो बस यहाँ हम लोग बैठे हुए थे, आप लोग देख सकते हैं मेरा हुलिया भी। मैं आप लोग को दिखाती हूँ मैं क्या ड्रेसअप हुई हुई थी। लिटरली पजामाज में थी मैं, और जो है ना मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा था। लेकिन मैंने कहा चलो खैर कोई बात नहीं, अपनी बहन ही आई है तो दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। लेकिन बाद में जो मुझे सरप्राइज़ मिला था ना, तो वो थोड़ा सा ऐसा था कि नहीं, मुझे एटलीस्ट चेंज तो कर लेना चाहिए था। लेकिन चलो कोई नहीं, अपने घर वाले थे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मेरी बहन अमीलिया के लिए मेकअप लेकर आई थी। अमीलिया को बच्चों का जो मेकअप होता है उसका और ड्रेसिंग अप करने का बहुत ज़्यादा शौक है। इवन तो वो उसकी बारबीज़ हों या उसको अपने आप को ड्रेसअप करना हो, उसको बहुत ज़्यादा शौक है। तो यहाँ पर जो है ना वो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे। मैं देख रही थी, अमीला को दिखाई थी क्या है मेकअप में। और उसके बाद मैं और मेरी बहन ना यहाँ पर आकर बैठ गए थे। हम लोग बातें कर रहे थे और हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग खाने में क्या बनाएं, क्योंकि खाना तो बिल्कुल भी रेडी नहीं था, कुछ भी रेडी नहीं था। मैंने अपने हस्बैंड को जल्दी से भेजा कि आप फ्रेश चिकन ले आएँ। और फिर मैंने जल्दी से जो राइस होता है ना, वो जो नॉर्मल लेला राइस थे, मैंने सेला राइस नहीं भिगोए थे वरना वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। तो बस मैंने राइस भिगो दिए थे और फिर मेरी बहन और मैंने मिल के जल्दी से जो है ना वही बिरयानी बनाई थी। जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं वो लोग जानते हैं कि जब मैं और मेरी बहन मिलते हैं ना, तो हम लोग यही वाली बिरयानी खाते हैं। और इस बिरयानी की रेसिपी मैंने आप लोग को दी हुई है। तो ये बिरयानी थी और हमने सोचा कि जो है ना हम अच्छी सी जल्दी से बना लेते हैं। अच्छा, इस बार हमने थोड़ा सा डिफरेंट किया था इस बिरयानी में, तो बहुत मज़े की बनी थी। और इस बिरयानी के जो स्पाइसेस होते हैं ना, वो हमेशा मैं ही डालती हूँ। मतलब मेरा ये होता है स्पाइसेस का कि जो है ना मुझे अंदाज़ा है। और मैं स्पेशली जो होती है ना, एक वो जो क्वांटिटी होती है कि 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून, मैं उसमें नहीं जाती, मैं अपने अंदाज़े से भी डालती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मेरा अंदाज़ा बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो जब भी मैं घर में बनाती हूँ इस तरह से मैं ही मसाला डालती हूँ। और जो है ना यहाँ पे मैं यही कर रही थी। उसके बाद बस थोड़ी सी डिफरेंट बनाई थी। हमने चिकन को ना अच्छे से भुना था और हमने आलू भी इसमें ऐड कर दिए थे। तो उस तरह की ये बिरयानी थी और बहुत मज़ा आया। एक साथ जो है ना हमने खाना बनाया। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, वो जो एकदम के प्लान्स होते हैं ना, जो सरप्राइजेज़ होते हैं, उनमें इतना ज़्यादा मज़ा आता है। और कुछ चीज़ें होती हैं जो हम बहुत पहले से प्लान करते आ रहे होते हैं, हमें अंदाज़ा होता है कि जो ना हाँ ये होना है, तो वो उसमें मज़ा तो आता है, लेकिन एक वो चीज़ नहीं आती जो एक सडन प्लान में आ जाती है। तो बस आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी। माशाल्लाह से अमीलिया भी बहुत ज़्यादा खुश थी। और एट दिस स्टेज ना हमने सोचा जब तक कि बिरयानी बनती है, हम लोग क्या करते हैं, अमीलिया का केक कट कर लेते हैं। अमीलिया भी खुश हो जाएगी और उसका कज़न भी आ गया, मेरे बहन का बेटा, तो वो और ज़्यादा खुश हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने छोटी सी सेलिब्रेशन कर ली थी अमीलिया की केक कट करने की। और यहाँ पर मैंने अमीलिया को ना वही ड्रेस पहनाया था जो मैंने आप लोग को लास्ट व्लॉग में दिखाया था। ये ड्रेस जो है मैंने कोई स्पेशली परचेज़ नहीं किया था, ये अमीलिया की वार्डरोब में रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं घर घर में ही है तो मैं ना ये ड्रेस पहना देती हूँ, वो खुश हो जाएगी। अच्छा, जब तक जो है ना हमने ये केक कट किया, तब तक जो है हमारी बिरयानी भी बिल्कुल रेडी हो गई थी और बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी एज़ यूजुअल। तो मेरे जो हस्बैंड है ना, वो क्या करते हैं कि जो है ना मुझे सरप्राइजेज़ तो देते ही रहते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी थोड़ी सी कभी कभी हिंट हो जाती है। लेकिन आज जो है ना उन्होंने काफ़ी देर तक अपने पेट में ये बात रखी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी बहन आई, और जो सेकंड सरप्राइज़ था ना, वो मेरी देवरानी और उसके बच्चे आए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब ये वही देवरानी है मेरी जिसके घर में एक दफ़ा गई थी और इसने जो है ना गुलाब जामुन बनाए थे एंड वो बहुत मज़े के बने थे। तो मैंने सोचा आज जो है ना मैं इनको जो है वो खिलाती हूँ फ़ालूदा। बहुत शॉर्ट नोटिस था, इसलिए मैंने सोचा पैकेट के मसाले से बना लेती। तो लजीज़ा का जो पैकेट का मसाला नहीं सॉरी, ये जो मिक्स है ना वो रखा हुआ था। और ये जो मैं लेकर आई थी अपने बहन के हाथ से, जब मैं लास्ट टाइम अपने बहन के घर गई थी ना, तो अपनी देसी शॉप से लेकर आई थी, तो वो आज काम आ गया। तो बस मैंने यहाँ पर काफ़ी देर तक बस इसको हिलाती
बनाती रही। मतलब मुझे लगता है जो हम लोग ख़ुद फ़ालूदा बनाते हैं ना, वो ज़्यादा बेटर बनता है, लेकिन ये इसका जो मिक्सचर था ना, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया इतना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बन गया। मतलब वो जल्दी-जल्दी का काम होता है ना, उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर फ़ालूदा बनाना है, तो फिर आप खुद अपने ही रेसिपी से बनाएँ, जिस तरह से आप बनाते हैं। इंशाल्लाह वो भी शेयर करनी थी आप लोगों के साथ, ज़रूर करूँगी एक दिन। अब यहाँ पर हाल देखिए माशाल्लाह से, जो मेरे घर का हाल किया हुआ था बच्चों ने, सारे टॉयज़ और सब कुछ निकाल दिया था और इतना मेस कर दिया था, लेकिन मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं कर रही थी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो शुरू में मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी ना इन सबको देख के, उसके बाद मैं परेशान भी हो गई थी, क्योंकि ना मेरी एक आदत है, जब कोई घर आता है ना, चाहे वो मेरी बहन हो, चाहे वो कोई भी हो ना, अगर कोई घर आए मेरे, तो मुझे होता है कि मैं उसको प्रॉपर्ली खाना पिलाना सब कुछ करूँ। मेरी शुरू की आदत है, बस मुझे अच्छा लगता है खाना पिलाना ना। तो बस मैंने अपनी पूरी कोशिश करी जल्दी जल्दी में, जो भी मुझसे हो सके बच्चों को भी खुश करने की। इस तरह मैंने आइसक्रीम भी बना दी थी बच्चों के लिए। बच्चे ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं इस तरह की चीज़ें खाकर। तो यहाँ पर वेदर भी चेंज हो रहा है, लेकिन इसलिए ना मैं ज़्यादा जो आइस लॉलीज़ होती हैं वो प्रेफर नहीं करती, तो मैं ये वाली आइसक्रीम बच्चों को दे देती हूँ अक्सर। तो बस यहाँ पर बच्चे सब एंजॉय कर रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। शुरू में तो थोड़ा सा मुझे हो रहा था कि अल्लाह ये सब क्या हो गया, एकदम से मैं थोड़ी शॉक्ड थी, लेकिन फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वही बात ना, जो सडन प्लान्स होते हैं उनका मज़ा ही अलग होता है। उसके बाद बस हम लोग यहाँ पर आराम से बैठे, मैंने, मेरी देवरानी ने और मेरी बहन ने घंटों बातें करी। इतना मज़ा आया, इतना जैसे रिलैक्सिंग फ़ील हुआ ना, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं अपनी बहन से भी मिली थी और काफ़ी दिनों के बाद मैं अपनी देवरानी से भी मिली थी। बच्चे भी यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, मैंने उनको जितना भी मेस था ना करने दिया। मेरी देवरानी कह रही थी कि जो है ना, ये बच्चे बहुत ज़्यादा मेस कर लेते हैं, हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैंने कहा कि बस इनको खेलने दो, हम इंशाल्लाह बाद में क्लीन कर लेंगे। जब सब चले जाएंगे तो घर इवेंचुअली मुझे क्लीन करना ही है। उसके बाद यहाँ पर जो है ना, फ़ालूदा का जो मिक्सचर था, हमने उसको ठंडा करने रख दिया था। वो फॉर अबाउट 1.5 आवर 2 आवर ठंडा हुआ, और उसके बाद मैंने सबके लिए इस तरह से फ़ालूदा बना दिए थे। बहुत जल्दी जल्दी से बनाया, क्योंकि मेरे पास पिस्ताशियो कुल्फ़ी भी रखी हुई थी लकीली। तो सब ने एंजॉय किया। तो मेरी देवरानी, उनके हस्बैंड भी आ गए थे, और मेरे जो देवर हैं वो। और उसके बाद यहाँ पर जाने का टाइम हो रहा था, और जब सब जा रहे थे ना, तो मैं थोड़ा सा सैड फील कर रही थी, क्योंकि आज इतना मज़ा आया ना। शुरू में तो मैं थोड़ी सी यही थी कि सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाए, क्योंकि एकदम से फ़ौरन होता है। तो मैंने अपने हस्बैंड को भेजा फ़ौरन बाहर, मैंने कहा अच्छा अब आप जल्दी से जाके ये सब चीज़ें ले आएँ, मीट ले आएँ, सब कुछ ले आएँ। तो मैनेज करने में लगी हुई थी। फिर लेटर ऑन हम लोग ने बैठ के सुकून से बातें करी, बहुत मज़ा आया। और फिर तब तक जो है ना, शाम हो चुकी थी, रात हो चुकी थी, और फिर सब जाने का टाइम हो गया था। तो माशाल्लाह से आज का दिन इतना मज़े का गुजरा ना। मेरे हस्बैंड ने इतने ज़बरदस्त सरप्राइज़ेस दिए। हम लोगों के लिए यही सरप्राइज़ेस बहुत होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कभी कभी ऐसे सडन प्लान्स। उसके बाद बस जैसे ही सब लोग गए, मैंने जल्दी से अपना स्टोव क्लीन किया। मैंने कहा अगर मैं अपना स्टोव क्लीन नहीं करूँगी ना, तो फिर इसकी ये बहुत स्टबर्न स्टोव है। तो बस यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।